ठीक से खड़ी रहे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दिखता नहीं है क्या? साड़ी पहन रही हूँ। जगदीश तुझे लड़की देखने शाम को आ रहा है। सच दच कर इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? अरे पहनने दो ना, दूल्हे का नया ड्रेस, लड़की की नई साड़ी, सब कुछ मैचिंग मैचिंग है, पहनने दो। क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्यों आए? आपकी लड़की और नागराज का करंट पास हो गया, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया। ये चल बैठना, तू लड़की को बुलाना। रत्ना दीदी दोनों लव करते हैं। दूल्हा घोड़ी चढ़ने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा है। इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो फर्स्ट नाइट अभी कर देगा, इसलिए शादी की बात करने आए हैं। पहले उठो सब लोग। अरे ऐसे बैठे हुए देखने में अच्छा लग रहा है। इस तरह गधों की तरह घुस के शादी की बात कर रहे हो तो ऐसे ही कोई लड़की दे देगा क्या? तुम्हारे घर में कोई बड़ी नहीं है? हाँ थे, लेकिन दोनों उड़कर ऊपर चले गए। पर उस दिन तो कहा था कि संयुक्त परिवार है। वो तो उस दिन बस फ्लो में मुंह से निकल गया। आपको जो बोलना है बोलिए, मैं अपनी लड़की को नहीं दूंगी। जगदीश से मैं उसकी शादी करूंगी, मैंने पहले से फैसला कर लिया है। माँ आप कुछ भी बोलो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। पहले तो चुप कर पगली। मैंने भी ऐसे ही तेरी उम्र में किसी पर भरोसा किया था। कांस्टेबल हूँ, इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, ऐसा झूठ बोल के मुझसे शादी करके मुझे छोड़ कर चला गया था। तुझे मेरे पेट में देकर बर्बाद करके चला गया। ऐसा सिर्फ गाली देती रहती हूँ मैं दिन भर। तुझे भी किसी अनजाने से शादी करके मेरे जैसे बनना है क्या? क्या रत्ना, इन दोनों के इस गांव में आने के बाद सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं राम भैया, मुझे तो इन दोनों पर पहले से ही शक है। ये आप क्या कह रही हैं? ये दोनों आज यहाँ है, कल पता नहीं कहाँ होंगे। न माँ है, न बाप है, न घर है, मवाली जैसे लग रहे हैं दोनों। इसको बिल्कुल मैं लड़की नहीं दूंगी बस। अच्छा ठीक है, अब यहाँ बात नहीं करते, सब लोग नंदी मंदिर चलिए। चलो 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 चलिए। चलो चलो तू चल जाके देखते। आओ बेटे, नंदी भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। 100 साल चुक चुक जियो बेटा। खुश रहो बेटा। मेरे ही खून ने मेरी इज्जत नहीं की, आप लोगों को ही नंदी देव ने इस गांव के लिए भेजा है। तुम दोनों मेरे बेटे हो, मेरे वारिस तुम ही हो, ये मैं नंदी देव के सामने ऐलान करता हूँ। आशीर्वाद दे दो बेटा। रत्ना, अब ये दोनों मेरे बेटे हैं और मैं इनका पिता। तेरी बेटी को इसे ब्याह देगी क्या? चाची हाँ बोल दीजिए ना, सोच क्या रहे हो, बोल दीजिए ना। मुझे भी सेटल होना है यार। एक लड़की को मैं भी चाहता हूँ, इनके साथ मेरी शादी करा दो। ऐसा क्या? कौन है वो? वहाँ खड़ी है ना वो परी, गुलाबी। क्यों राधिका, अपनी बेटी का हाथ देगा? आप लोग अमीर हैं, मैं गरीब हूँ, ये कैसे होगा? अब इंसानियत में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं साहब, हम दारू बेचने वाले हैं और आप गांव के मुखिया हैं। पापा दारू बनाना छोड़ के इनकी सेवा करना शुरू कीजिए। इस गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं बची। आइंदा इस गांव में कोई भी शराब नहीं पीना चाहिए। मान जाओ, हमारी बहू ने कितनी अच्छी बात की है। लो आ गए बेटा। क्या हो रहा है यहाँ? क्या रत्ना दीदी मुझे लड़की देगी बोल के इनके साथ सगाई की बात कर रही है? वो राम भैया ने अपने बेटे के लिए कुछ निकाहात मांगा। रामनाथ बुढ़ा, वो दोनों मेरे बेटे बन गए, इसीलिए पूछा। अरे बाप रे बाप, ये कब हुआ? बस अभी से शुरू हुआ। क्यों जल रही है क्या तेरी? अरे ये कितने बड़े फ्रॉड है, तुम नहीं जानती कुसमी। एमएलए से गांव खाली करवाने के पैसे लिए हैं इन दोनों ने, तुम नहीं जानती। ए, वो सब फालतू की बात यहाँ मत कर, तू कभी सुधरेगा नहीं। उनके बारे में जो तू ये सब कह रहा है ना, वो सब हम नहीं मानेंगे। अरे हर मिनट झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, इन्हें बेटा मानते हो तुम? अरे मौका मिलेगा तो तुम्हें भी बेच देंगे। तो तू कौन सा दूध का धुला है? मुझे ना तुझसे शादी नहीं करनी, तो जलन में झूठ ना बोल तू। सुमी ये घटिया है दोनों। घटिया तो तू है। दोबारा इन दोनों के बारे में ऐसा कहा, हम औरतें मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। झाड़ू से तेरा मुंह काला कर दूंगी। शांत हो जाओ, क्या कर रही हो? राम भैया बोलो बेटी। ये तुम्हारे लड़के होंगे, लेकिन मैं इसको दामाद बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ऐसा क्यों कह रही है? पहले तो मुझे मर्दों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी जगदीश की बात सुनकर मुझे इन दोनों पर शक और भी ज्यादा हो गया है। जैसा आप कह रहे हैं, ये गांव बदलेगा नहीं, यहाँ कोई त्योहार मनाया नहीं जाएगा और ये शादी भी नहीं होगी।
उत्सव करने के लिए एमएलए साहब छोड़ेंगे नहीं। मेरे हाथ में ये बंदूक है, होशियार रहना। हेलो। बताइए आपका भरोसा जीतने के लिए हम क्या करें? अगर तुझे मेरी लड़की से शादी करनी है तो इस गांव का उत्सव बना के दिखा, फिर तुझ पे भरोसा करूंगी और तेरी शादी भी कराऊंगी। देवर मीन्स व्हाट? आप इनकी बातें मत मानिए। पहले से ही ना मेरी माँ को मेरी शादी कहीं और कराने का मन नहीं है, इसीलिए आपको मेला लगाने की चुनौती दे रही है। कुसुमी, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? उत्सव तो बहुत ही आसान काम है। हाँ, चाहे तो कल ही रथ को बाएं हाथ से खींच के उत्सव मना दे। 100%। वो कोई आसान काम नहीं है। नंदी के 1000 ध्वज उठाने के लिए 1000 से भी ज्यादा लोग चाहिए। सिर्फ हमारा गाँव नहीं, आसपास के 10 गाँव के लोगों का वापस आना जरूरी है। ऐसा क्या? हाँ, बहुत सारे लोग गांव छोड़ के चले गए। इधर पानी नहीं है, इसलिए कोई वापस नहीं आएगा। इस गांव में इन बेवड़ों के अलावा और कोई नहीं है। हाँ भैया, ये लोग कोई रथ वत नहीं खींच सकते हैं, किसी में दम नहीं। मतलब जो गांव छोड़कर गए हैं उनके वापस आने के बाद ही उत्सव होगा? हाँ, इसलिए आज तक इस गांव में उत्सव नहीं हुआ। जो भी करना है करो। वही तो सोच रहे हैं ना। शट अप। इतने लोगों को कहाँ से लाएंगे ये दोनों? और अगर कोई आया तो मैं हूँ ना भगाने के लिए। तुझे मार के भगाने के लिए मेरे बेटे जो है जरूर लाएंगे, और वो भी 1000 नहीं, लाखों लोगों को लाकर गांव का नाम रोशन करेंगे और उत्सव मनाएंगे धूमधाम से। हाँ, ये मेरे बेटे हैं। ये सब तो ठीक है, पहले वादा करने दो, फिर मैं लड़की दूंगी। हाँ, वादा करेंगे ना, क्या बोलते हो? जबान दे के हीरो बनने की जरूरत नहीं है। लड़की वड़की कुछ नहीं चाहिए। चल। हाँ, रुक जाओ। मैं अपने माँ बाप की, गांव वालों की, नंदी के सामने कसम खा के कहता हूँ कि इस गांव वालों को मैं वापस जरूर लाऊंगा और ऐसा उत्सव मनाएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। उसके बाद ही हम दोनों की शादी कराना। उत्सव कैसा होगा? समझ से बाहर है। आपको क्या लग रहा है? क्या कह रहा है? सेम डायलॉग, डिट्टो। अच्छा, वादा पहले निभा के दिखाओ, उसके बाद शादी कराऊंगी। ए, कान खोल कर सुन लो। इस बंदूक की कसम खाकर मैं भी एक वादा करता हूँ। इस बर्बाद गांव में उत्सव नहीं होने दूंगा, और उत्सव नहीं हुआ तो कुसुमी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जुलाई की 2 को हमारी पहली सुहागरात। चलो रे। जाओ जाओ, बाद में देख लेंगे। चल, तू चल पहले, चल चल। आचार्य जी, आपकी बात सच होने वाली है। आपने कहा था ना उत्सव होगा, वो अब सच होने वाला है। सब चलो चलो। हाँ सब चलो। लाना पड़ेगा, सबको लाना पड़ेगा। अगर शादी करनी है तो उत्सव करना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है, पर कैसे? गोल्ड, सोने की टोपी पहनानी है। क्या वो प्लान? हाँ भाई। पता चला तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। वो तो होगा ही। अगर शादी करनी है तो जो मन में आए वो कर। चल। ये सब क्या है? वो क्या है ना, वो शादी की तारीख पास आ रही है ना, इसलिए आपके लिए सहरा बनवाना था। इसलिए आपका सिर का नाप लेके सहरा बनवाना है। वो सहरा। हम दूसरों को टोपी पहनाते हैं, ये हमें टोपी पहनाने आ गई। अभी क्या कहा आपने? वो क्या है, हमें इस सब की आदत नहीं है ना, तो हमारा सेहरा हम खुद ही अपने से अरेंज कर लेंगे। हा? और हाँ, चिंता मत करना, अर्जेंट काम है, हम जाके आते हैं। कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? हम भी आते हैं। ऐसे क्या जल्दी है? जाना तो पड़ेगा ही। वापस कब आएंगे? हमारे लिए क्या लेकर आओगे? शादी से पहले सवालों के तीर मत मारो, थोड़ी दया करो, पैर पड़ता हूँ। ठीक है ना? चलना। नहीं, हम टोपी एक लेके सहरा आते तो हैं। भी। बाय गुलाबी। यहाँ देख पगली, इन दोनों के तकिए। इसमें मेरा कौन सा है, तेरा कौन सा है? रुक जा, मैं सूंघ कर बताती हूँ। आजा। ये नहीं है, यही है। इच्छी, पाँव हटा। मुझे क्या अपना मत समझा है? तू पहले हाथ हटा, मुझे तेरा पति समझ रही है।